एक सफाई होती है आपकी प्रतिदिन की, झाड़ू लगा लिया, पोंछा लगा लिया। फिर दूसरी सफाई होती है आपकी साप्ताहिक, थोड़ा आपने खिड़की दरवाजे फटकार लिए। फिर आपकी सफाई होती है मासिक, फिर थोड़ा सोफ़ा सेट इधर उधर करके, पलंग वलंग इधर उधर करके फिर सफाई कर ली। फिर चौथी सफाई होती है आपकी वार्षिक। वार्षिक सफाई में आप क्या करते हैं, पूरा घर इधर से उधर करके फिर पूरी सफाई करते हैं, लिपाई करते हैं, पुताई करते हैं, सब काम करते हैं। ये आपकी वार्षिक सफाई होती है। आपने घर की सफाई का तो बहुत ध्यान रखा, लेकिन अपनी आत्मा की सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा? नहीं रखा। बाहर की सफाई में तो जरा सा कोई कुछ लग तो जाए शरीर में, जरा सा कुछ लग तो जाए कपड़ों में, तुरंत धोएंगे। लेकिन अंदर में कितना मैल भरा पड़ा है, क्या कभी इसकी सफाई का ध्यान दिया? नहीं दिया। तन उजला मन मैला, तन उजला मन मैला। अंदर गंदगी है, ऊपर से सफाई है। अब ऊपर हम कितनी सफाई करते रहें, वो मैला ही रहेगा। 24 घंटे शरीर में से गंदगी झड़ती नहीं झड़ती है। ये हमारे कर्मों की गंदगी है, ये हमारे शरीर की गंदगी नहीं है। यदि ये शरीर की गंदगी होती तो तीर्थंकर प्रभु, उनके शरीर से मल नहीं झड़ता है, ना आँख में आता है, ना कान में आता है, ना उन्हें जुकाम होता है, ना उन्हें खांसी होती है, ना उन्हें मलमूत्र होता है, ना उन्हें पसीना निकलता है। और उनके शरीर से सदा चंदन जैसी, फूलों जैसी खुशबू आती रहती है। वो जहाँ बैठ जाते हैं आसपास का वातावरण महक जाता है। इसका मतलब ये बदबू, ये गंदगी शरीर की नहीं है, कर्मों की है। जब तक ये कर्म का मैल अंदर में पड़ा रहेगा तब तक हमारे शरीर से ये बदबू आती रहेगी। अब इसे आप डीओ लगा के ढांकते रहें, छिपाते रहें, तो ये छिपने वाली नहीं, डीओ खराब हो जाएगा, बदबू नहीं जाने वाली है। कितने डब्बे खाली कर दिए डीओ के, कितनी क्रीम पाउडर, खुशबू वाली साबुन चाहिए। अरे इतनी भक्ति करो भगवान की, इतनी तपस्या करो कि शरीर में से खुशबू आने लगे। हम बाहर की चीज खुशबू वाली लाना चाहते हैं, अपने शरीर को इतना खुशबूमय बनाए कि बाहर की खुशबू की जरूरत ना पड़े। इतना मैल भरा है, और जहां मल होता है वहां बदबू आती है, बिल्कुल आएगी। कहीं भी गंदगी पड़ी हो तो बदबू आएगी नहीं आएगी, गारंटी से आएगी। इसी तरह अंदर में ये कर्मों का मल भरा पड़ा है, उसकी ये बदबू आ रही है। ये हमारी बदबू नहीं, कर्मों की बदबू है। अच्छा, कर्म कहाँ से आए, किसने इकट्ठे किए? हमने इकट्ठे किए हैं। किसी बाहर वाले ने हमें गिफ्ट में नहीं दिए हैं कि किसी ने गिफ्ट में दिए और हमने अंदर डाले, नहीं। हर क्षण, प्रत्येक क्षण कर्म इकट्ठे करते हैं। और ये कर्म, घर में चोर कब घुसेंगे? जब घर का मालिक सोता रहेगा। घर में चोर कब घुसेंगे? जब घर का मालिक गहरी नींद में सो जाएगा। कहते ना, घोड़े बेच के सो रहा था क्या? घोड़ा बिक गए तो आराम से नींद आ रही थी, जब तक नहीं बिके थे तब तक नींद नहीं आ रही थी। अब घोड़े से मतलब आप और सब चीजों से लगा लेना। तो इतनी गहरी नींद में सो गए कि घर में चोर घुस गए और पता भी नहीं चल रहा है। तो अब ये अंदर में कौन से चोर घुसे हैं? क्रोध का चोर घुसा है, मान का चोर घुसा है, मायाचारी का चोर घुसा है, लोभ का चोर घुसा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का चोर घुसा हुआ है। और ये हमारे घर में घूम रहे हैं, बड़े आराम से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की आत्मा का जो मालिक है, अंदर की आत्मा जो है वो आराम से सो रही है, इसीलिए चोर घुस गए हैं। तो क्या कहा? ज्ञान रूप तप तेल भर, अंधेरा बहुत हो रहा है, वो चोर नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक जलेगा कब? जब उसमें तपस्या का तेल होगा। बिना तपस्या के तेल के ज्ञान रूपी दीपक जलने वाला नहीं है। तो इसलिए तपस्या का तेल उसमें डालना पड़ेगा। करो तपस्या, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 12 तप हैं। इन 12 तपों को करो, फिर देखो ये कैसे चोर भागेंगे नहीं, ऐसे भागेंगे फटाफट सारे चोर
भाग जाएंगे। हम तपस्या करना नहीं चाहते हैं तो चोर भागे कैसे? हम चाहते चोर तो भाग जाएं और तपस्या ना करें, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। 2 मुख पंथी चले न पंथा, ध्यान से सुनना, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, काम भोग अरु मोक्ष पयाने, काम भोग अरु मोक्ष पयाने। 2 मुख पंथी चले ना पंथा, जिसके 2 मुख होंगे, इधर भी होगा और आगे भी पीछे दोनों तरफ, वो सोचेगा कभी इधर चला जाऊं कभी इधर चला जाऊं, तो 2 मुख पंथी चले ना पंथा। 2 मुख सुई सिए ना कंथा, जिस सुई में 2 मुख होंगे वो कहां से सिलाई की जाएगी? उसमें वो कंथा यानी कथड़ी को नहीं सिल सकती है। और 2 काम नहीं हो उस आयने कि दोनों काम करते रहें, डल्लप के गद्दे में भी सोते रहें, आराम से दिन भर खाते पीते भी रहें, और हम कहें हमारी आत्मा तो शुद्ध है। बहुत से लोग आते मेरे पास, नहीं नहीं माता जी हम कुछ करते नहीं है, रात में भी खाते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या करें, वो हमारा मन तो शुद्ध है ना, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, हमारे मन में तो बहुत धर्म है, हमारे मन में ना बहुत धर्म है। मैंने उनसे एक प्रश्न किया, हमने कहा आप बताइए कि जैसे पानी का डब्बा है और पानी के डब्बे में गर्म पानी है, तो डब्बा बाहर से गर्म होगा ठंडा होगा? बोलिए बोलिए, गर्म होगा ना। और यदि पानी डब्बे में पानी ठंडा होगा तो बाहर से डब्बा ठंडा होगा। अब जिसके अंदर धर्म होगा तो बाहर दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम कहें भाई अंदर तो है बाहर नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। यदि तुम्हारे अंदर है तो बाहर निकल के आना चाहिए। पानी में टंकी है तो नल खोलने पर आना चाहिए। अब तुम कहो पानी में टंकी में पानी तो है मगर नल में पानी नहीं आ रहा है, तो नल खराब नहीं है, नल तो सही है। ये अपने आप को भुलावा है। हमारे मन में तो धर्म है मगर हम करते नहीं है ना। यदि है तो करो, दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि धर्म है। और धर्म करने से एक नहीं 50 फायदे हैं। मान लो कोई उपवास करता है तो जितने लोग परिवार के हैं सब उसका सहयोग करते हैं। देखो आज इनसे कुछ कहना नहीं, आज इनका उपवास है, कहते नहीं कहते हैं भाई इनका ध्यान रखना, गर्मी का समय चल रहा है, इतना उपवास करिए, आज आप बाहर मत जाना, आप अंदर ही बैठना, कूलर भी चला देंगे, पंखा भी चला देंगे, आप तो यहीं बैठना, आज आपका उपवास है। और आपके दिमाग में भी रहेगा देखो ये उपवास कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो जो तुम्हारे साथ रह रहा है उसके मन में भी भावना आएगी कि हम भी करें। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये भी फायदा है। फिर लोग जहां भी जाएंगे तो सबसे पहले एक ही बात करते, हमारे घर में बच्चे होंगे, हमारी मम्मी ना बहुत उपवास करती है, बहुत त्याग करती है। पति होगा तो भाई हमारी पत्नी तो बहुत धर्मात्मा है, इन्हीं की वजह से हमारा घर चल रहा है, इन्हीं के पुण्य से हमारा घर चल रहा है, बहुत उपवास करती है। इसी तरह से ये तो हुआ बाहर का लाभ। जो अपमान हो रहा था वो सम्मान में बदल गया। जो बाहर अपमान के लोगों के मन में अपमान की भावना थी, टॉर्चर करते थे, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करते थे, आपके धर्म करने से उनके भाव बदल गए। आपके प्रति सबके मन में सम्मान की भावना आ गई, पहली बात। दूसरी बात, आपने उपवास किया, आपका मन शांत रहा, आपके जीवन में धर्म आया, आपका आत्मा पवित्र हुई, मन शुद्ध हुआ, कर्म भागे, पाप का नाश हुआ, ये आपका अपना लाभ हो गया। और जो मोहल्ले वाले होते ना, मोहल्ले वाले वो भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं, पड़ोसी भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं, भाई ये ना बड़ी धर्मात्मा है, बहुत उपवास व्रत करती है, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ। जब पाप जाएगा पुण्य आएगा तो घर की जितनी परेशानियां होंगी वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह तपस्या करने से एक नहीं 50 लाभ होते हैं। आप करके देखो तो सही, शुरुआत तो करो, एक आसन करो, ज्यादा कुछ नहीं है तो कम से कम एक आसन तो करो। सारी दुनिया की मशीनें, स्कूल सब सप्ताह में एक दिन बंद होते हैं, फैक्ट्रियां सब बंद होते हैं। ये शरीर पेट भी एक मशीन है, एक दिन इसको भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे बोलो ना। हाँ, और तो आप देखिए बच्चों को तो पूरी गर्मी की छुट्टी मिलती है। हम ये नहीं कह रहे कि 2 महीने की छुट्टी आप अपने पेट को दे दो,
हम तो सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की बात कर रहे हैं। कम से कम एक दिन की छुट्टी तो इसे देना ही चाहिए। एक आसन, एक उपवास तो करना ही चाहिए। इससे हमारे भगवान महावीर की आज्ञा का पालन होता है। एक होता है आज्ञा सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन में एक आज्ञा सम्यक्त्व नाम का सम्यक दर्शन होता है। और यदि हम एकासन उपवास करते हैं तो हम भगवान महावीर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम उनके बताए मार्ग का पालन कर रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं। तो इससे हमारा भगवान महावीर के प्रति भी, उनके प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। तो ये कर्म कैसे भागेंगे? ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, तप का तेल डालना पड़ेगा। घर में उजाला हो गया, अब करो सफाई। आप जितने कर्म बैठे हैं भगाओ उनको, जितने चोर बैठे हैं भगाओ उनको। उजाला होने के बाद ही सब कुछ दिखता है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है। और मोह होता है ना, मोह तो कुछ काम नहीं करने देता। जितने अच्छे काम हैं सबसे दूर करना केवल मोह का काम है। आप लोगों के पास है कि नहीं है? हाँ बताइए ना, आप लोगों के पास मोह है कि नहीं है? है, सबके पास में है। ओ हो, मतलब यहाँ जितने बैठे सब इसी तरह के बैठे हुए हैं। अब कौन किसको समझाए, कौन किसको समझाए? क्योंकि सभी एक से बैठे हुए हैं। यदि एक लड़का पूजा करता है तो बाकी लड़के उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा भगत बना घूमता है, बड़ा पुजारी बना घूमता है, आजकल तो रोज पूजा कर रहा है। ऐसा व्यंग करेंगे, बेचारा कल से पूजा करने वाला नहीं है। ये आज की हालत है। 25 साल पहले क्या था? घर के सारे लोग पूजा करते थे, एक नहीं करता था तो उस पर व्यंग किया, देखो पड़ा पड़ा सोता रहता है, कैसा पापी है ये पूजा नहीं करता है। तो सामूहिक काम करने से शक्ति भी आती है और सब पूरा परिवार ही धर्मात्मा हो जाएगा तो कोई किसी को कहने वाला नहीं बचेगा। अब जहां सारे एक से हो जाएंगे कौन किसको समझाए? एक बार की बात है, एक आदमी की नाक कट गई। ध्यान से सुनना, एक आदमी की नाक कट गई, सारे लोग उसे नक्कटा नक्कटा बोलने लगे। अब उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैंने सबको नक्कटा नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी नक्कटा नहीं। अब उसने क्या किया? एक दिन बीच बाजार में खड़ा हो गया, ऊपर देखने लगा, तालियां बजाने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने कहा नक्कटा क्या हुआ? बोले भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो लोगों ने भी ऊपर देखा, बोले हमें तो नहीं हो रहे। अरे तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। तो सारे लोगों ने सामूहिक में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले भैया तू नाक कटवा, यदि तुझे दर्शन हो जाएंगे तो हम भी कटवा लेंगे। तो उसने भी नाक कटवा ली। अब भगवान के दर्शन यदि नाक कटाने से मिल जाए तो कटवाने तैयार है, भगवान के दर्शन हो रहे। कितना प्रयास करते तो भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे पंचम काल में, और यदि नाक कटवाने से हो रहे तो कटवा ली उसने ऊपर देखा, उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उसने उससे कहा भाई मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे। बोले चुप रहे, तू कहेगा नहीं हो रहे थे सारे तुझे नक्कटा कहेंगे। तू तो ऊपर देख, नाच, ताली बजा, कूद और कह कि तुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उसने भी वैसे ही कर दिया, वाह 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 भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वाह वाह भगवान के दर्शन हो रहे। गांव में जितने लोग थे सबने नाक कटवा ली। अब कोई किसी को कहने वाला बचा ही नहीं। अब कौन किसको कहे कि नक्कटा कौन है? सबकी नाक कट गई है। अब यहाँ सारे मोही प्राणी है, सारे सो रहे हैं। अब जब सारे ही सो जाएंगे तो जगाएगा कौन? कोई जगाने वाला नहीं बचेगा। सब खाने के प्रति सावधान है। घर में यदि कोई एक टाइम खाना ना खाए कितनी चिंता हो जाती है, अरे उसने खाना नहीं खाया, अरे उसने खाना नहीं खाया। और त्यागी व्रती के पास आकर के उपवास भी कर ले तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, उपवास ही तो किया है। तो जहां सारे दिन खाने वाले लोग रह रहे हों वहां उपवास करना कठिन है, और जहां सारे उपवास करने वाले रह रहे हों वहां खाना कठिन है। माहौल बनाना पड़ता है, धर्म का माहौल घर में पैदा करना पड़ेगा, वैसी भावनाएं पैदा करनी पड़ेगी। हम गाते तो है घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत हो जावे। गाते नहीं गाते हैं, लेकिन तोते की तरह
घर घर चर्चा रहे धर्म की। हे भगवान, मेरी भावना है घर घर में चर्चा धर्म की हो। सारे दिन पिक्चर चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, कार्टून चल रहे, कहां से घर घर में धर्म की चर्चा होगी? अब पारस चैनल चलाओ, जिनवाणी चैनल चलाओ तो घर में धर्म की चर्चा होगी। उसका तो जरा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, और बच्चे हों तो वो भी नहीं लगाने मिल पाता है। उनके कार्टून आते रहते, वो नहीं लगाने देते हैं। नहीं, सारे बच्चे एक से नहीं होते हैं। अभी कल गुवाहाटी वाले आए थे, उनके छोटे छोटे, वो बता रही थी, बोले हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं, शाम को हम आपका प्रवचन रोज सुनते हैं, और जब वो बात करते तो मैं उनसे कहती हूँ बेटे चुप रहो, ध्यान से प्रवचन सुनो, देखो कितनी अच्छी बात बता रही माता जी। बोले एक दिन पड़ोस की कोई महिला घर आई तो मैं उससे बात करने लगी, तो मेरा छोटा सा बेटा बोला अरे मम्मी चुप रहो, देखो माता जी कितनी अच्छी बात बता रही है। ऐसे बच्चे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि वो लगाने नहीं देते हमारा कार्टून चलाओ। हर तरह के लोग घर में भी होते हैं। तो बंधुओं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। घर घर चर्चा धर्म की होगी तो त्याग तपस्या बढ़ेगी, और धर्म की चर्चा नहीं होगी तो त्याग तपस्या नहीं बढ़ेगी। आप अभी यहाँ आए हैं, आप गाड़ी से आए होंगे, बस से आए होंगे, आपके बस में फिल्मी गाने चल रहे थे या भजन चल रहे थे? बताइए मुझे। तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में फिल्मी गाने सुन रहे हैं, क्या होगा? आप मंदिर में, आप गाड़ी से उतरे, मंदिर में गए, और आप गाड़ी में फिल्मी गाना सुन के उतरे हैं, अब मंदिर में जाके क्या भजन याद आएगा? नहीं आएगा याद। आपकी गाड़ी में भजन चलने चाहिए, पाठ चलने चाहिए, आलोचना पाठ चलना चाहिए, भक्तांबर चलना चाहिए। और जब आप उतर के आओगे तो फिर कहोगे भगवान से, आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। यानी कि आप भक्तांबर सुन के आए तो आप मंदिर में वही याद करेगा, आएगा आपको। और यदि आपने गाने सुने हैं, मैंने एक बार और उदाहरण बताया था कि एक छोटा सा बच्चा आया और आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसकी मम्मी भी खड़ी है, और बच्चा बड़े जोर जोर से गाना गा रहा है। मैं मंदिर में बैठी थी, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। उसकी मम्मी ने एक झापड़ लगाया, चुप रहे, मंदिर में गाना गाते हैं। अब बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता है? जो सुन के आएगा वो वही तो गाएगा।